बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 और इसके 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 ये है जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें आ रहा है x-1 टू द होल स्क्वायर, यानी एक लीनियर टर्म 2 दफ़ा रिपीट हो रही है टाइम x+1, यानी साथ एक और लीनियर टर्म है, यानी रिपीटेड है और साथ लीनियर टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है। और अगर देखें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, ऊपर एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की डिग्री होती है 0 और नीचे वाले की डिग्री डेफिनेटली ज़्यादा है उससे, तो दिस मीन्स दैट इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी डायरेक्टली गोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना वो बनाएंगे। बेसिकली इसके पार्शियल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स कुछ यूँ करके होंगे 1/। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है ना, लाइक x-1 का स्क्वायर 2 ये हो गए और एक ये 3 डिग्री है, तो दिस मीन्स कि इसके कितने फ्रैक्शन बनेंगे, 3 फ्रैक्शन बनेंगे। अब स्टेप नंबर 1 में 3 फ्रैक्शन के लिए ना स्पेस छोड़ लें, ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे स्पेस छोड़ दी। अब देखें पहली रिपीट हो रही है 2 दफ़ा के लिए और लास्ट पे क्या आ रही है x+1, ये जो लास्ट पे आ रही है उसको यहाँ पे लास्ट पे लिख लें x+1। अब जो ये है इन दोनों में x-1 और इसमें भी x-1। अब फर्स्ट में होल पावर 1 आती है और यहाँ पे एक पावर 2 इसकी आ जाएगी। फ्रेंड्स ये सारे लीनियर टर्म है तो इनके ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा a b और इसके ऊपर c। इसका नाम हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मकसद है इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करना। फ्रेंड्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड का जो भी डिनोमिनेटर है आप उससे इसका प्रोडक्ट करवाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स जब हम लोग इससे प्रोडक्ट करवाएंगे तो जो ये चीज़ है जब लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा, ओनली 1 = 2। यही चीज़ जब a से मल्टीप्लाई होगी तो ये x-1 एक x-1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये एक x-1 और x+1 इस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। b टाइम ये इसके डिनोमिनेटर में x-1 का स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x+1 b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली प्लस c टाइम x-1 टू द होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारा इसमें पर्पस ये है कि हम लोग इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे a b एंड c। आपको पता है कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहले हम लोग कौन सा अप्लाई किया करते हैं, पहले हम लोग हमेशा अप्लाई करते होते हैं बाय मेकिंग कोफिशिएंट 0, ठीक है, यानी कोफिशिएंट्स को 0 बना के हम लोग देखेंगे और बाद में हम देखते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट। चलें, कौन कौन से कोफिशिएंट को 0 बनाया जा सकता है, ये x-1 जितने डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है ना उतने 0 बनाए जा सकते हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट हैं, लाइक एक x-1 है और एक x+1 है। चलें पहले हम लोग x-1 को 0 पुट कर लेते हैं। x-1 को जब 0 पुट करेंगे यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे 1 है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू ये a वाली टर्म 0 हो जाएगी प्लस b टाइम्स 1+1 और प्लस ये जो c वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, सो इट बिकम 1 = 2b और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई, b = 1/2। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट किसको 0 पुट करेंगे, x+1 को। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट x = -1। सो लेफ्ट साइड पे 1 है वो एज इट इज़, और इसके राइट साइड को देखेंगे तो a वाली टर्म भी 0 हो जाएगी प्लस b वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस c टाइम -1 एंड -1 टू द होल स्क्वायर।
सो इट बिकम 1 इक्वल्स टू 4c। कैसे 4c बना है देखें, -1 और -1, -2 का स्केयर वो 4 आएगा, इस वजह से ये मैंने 4c लिख दी है। ठीक है, सो इट गिव अस c इक्वल्स टू 1/4। सो ये एक और कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास फाइंड होके आ गई है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या काम करना है, अब हमें यही दो इक्वेट कोफिशिएंट को 0 बनाया जा सकता था। अब हमें अगेन से इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगाना है। तो इसके लिए हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करवा लें, ये b को आगे मल्टीप्लाई करवा लें और इस टर्म का स्केयर है तो इसका स्केयर ओपन कर लें। ठीक है, चलें इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम लोग। 1 इक्वल्स टू a टाइम x माइनस 1 और x प्लस 1, ये बन जाएगा x स्क्वेयर नेगेटिव 1 स्क्वेयर, ओके, बाय फार्मूला। और प्लस b को जब मल्टीप्लाई कराएंगे, b पहले x से मल्टीप्लाई होगा, bx प्लस b, सिमिलरली प्लस c टाइम इसका स्क्वेयर ओपन कर लें, इट विल x स्क्वेयर नेगेटिव 2x प्लस 1, ओके। सो इट बिकम 1 इक्वल्स टू, अगर हम लोग इस a को मल्टीप्लाई करवा दें नेक्स्ट टर्म से तो इट बिकम ax स्क्वेयर नेगेटिव 1 स्क्वेयर, क्योंकि 1 होता है और a मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा, प्लस bx प्लस b प्लस cx स्क्वेयर नेगेटिव 2cx और प्लस c आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इनको अरेंज करके लिखें, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर किस किस टर्म में आ रहा है, एक इस टर्म में एक्स स्क्वेयर है और एक ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है। इनमें से अगर हम लोग एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें, सो इट बिकम a प्लस c टाइम एक्स स्क्वेयर। इसके बाद x वाली टर्म्स को अरेंज कर लें, x किस किस टर्म में आ रहा है, ये x वाली टर्म और ये लास्ट टर्म x वाली है, इनमें से x कॉमन ले लें तो इट बिकम प्लस b नेगेटिव 2c टाइम x और रेस्ट ऑफ द जितने भी हैं वो कांस्टेंट हैं, नेगेटिव a प्लस b प्लस c। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं दोनों साइड पे मैक्सिमम पावर कितनी है। तो राइट साइड पे ये जो एक्स स्क्वेयर है ना, ये मैक्सिमम पावर है। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। अब देखें हमारे पास ऑलरेडी c और b की वैल्यूज़ हैं, हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप सिर्फ एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो ना, क्योंकि इसमें ये a आ रहा है और a प्लस c है, तो वहाँ से आपके पास a की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आए हम लोग इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड ओनली, बाकी के आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है ही कोई नहीं, तो इधर क्या आ जाएगा 0, और राइट साइड पे कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वेयर का, a प्लस सी। सो इट बिकम 0 इक्वल्स टू a प्लस सी। स्टूडेंट्स अगर हम लोग c की ये वाली वैल्यू यूज़ कर दें इसमें 1/4, सो इट बिकम इट गिव अस a इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4। अब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ हैं a b और c की, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू, यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू है नेगेटिव 1/4। सो नेगेटिव 1 न्यूमरेटर में लिखे और जो 4 है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या हुई है 1/2, तो 1 जो 2 है वो नीचे आ जाएगा x माइनस 1 टू द स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/4। सो इट बिकम 1/4 टाइम x प्लस 1। सो it's the end of this question. Next students, question number 9. ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसमें ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 1 और नीचे वाले की डिग्री 3 ये होगी, x की पावर 3 इसमें आएगी और 1 x ये है।
ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, यानी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके अलावा ये x माइनस 2 एक लीनियर टर्म है और ये भी एक लीनियर टर्म है, लेकिन लीनियर टर्म रिपीट हो रही है 3 टाइम्स के लिए। ओके, सो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखें, सेट सोल्यूशन में भी स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, तो इसके 4 फैक्टर बनेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके 4 जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। सबसे पहला पार्शियल फैक्टर क्या है, x माइनस 2। आप x माइनस 2 को ये सबसे पहले लिख लें। आगे क्या हो रहा है, x प्लस 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, होल पावर इसकी कितनी है, 3 दफ़ा, तो यहाँ पर 3 दफ़ा लिख लें x प्लस 1। ओके, यहाँ पर भी x प्लस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1। ये इसमें पहले वाले x प्लस 1 में होल पावर में कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा a b c एंड d। इसका नाम हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फ्रैक्शन लेस बनाना है। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 टाइम्स x plus 1 to the whole cube on both side. So when you multiply this thing, they will cancel out with this one. So rest of the term is only x negative 1 equals to, when this thing is multiplied, this x minus 2 will be cancelled out with this one. So we get a times x plus 1 to the whole cube plus b times x minus 2 times x plus 1 to the square plus c times x minus 2 into x plus 1 plus d times x minus 2 only. ओके, सो इसका नाम हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन नंबर 2 में से हम लोगों ने a b c और d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले जो मेथड अप्लाई करेंगे वो मेकिंग कोफिशिएंट 0। तो x प्लस 1 ये एक फैक्टर है और x माइनस 2 ये एक फैक्टर है। तो टोटल यानी 2 टर्म्स को हम लोग 0 कर सकते हैं, 2 फैक्टर्स को। ठीक है, जितने फैक्टर 0 करनी है ना उतनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, टोटल हमने कितनी फाइंड करनी है, 4। तो यहाँ पे जो क्योंकि 2 डिफरेंट फैक्टर है ना, x प्लस 1 और x माइनस 2, सो इसका मतलब कि 2 आपकी मेकिंग कोफिशिएंट 0 से वैल्यूज़ आएंगी और 2 फिर कैसे मालूम करनी है, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पुट x प्लस 1 is equal to 0. So from here we will get x is equal to negative 1. So substitute in it. So it become negative 1 equals to, स्टूडेंट्स ये a वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस b वाली टर्म भी 0, प्लस c वाली टर्म भी 0, प्लस d टाइम्स negative 1 and negative 2. Okay, in place of this x we substitute negative 1. So it become negative 2 equals to negative 3 टाइम d. सो यहाँ से d किसके इक्वल आ जाएगा, ये नेगेटिव तो नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। सो d विल बी 2/3। ओके, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, नेक्स्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, दिस टाइम x प्लस 1 को 0 पुट किया था, नेक्स्ट हम लोग x माइनस 2 को 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, सो जब हम लोग इसको x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे, स्टूडेंट्स मैं आपकी सहूलत के लिए ना एक काम कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग यहाँ पे इसको देख सकेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हमें पेज बार बार टर्न करना पड़ेगा। सो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसको, x माइनस 2 को। सो आई एम गोइंग टू राइट पुट x minus 2 is equal to 0, we get x is equal to 2. Okay, so when we substitute x is equal to 2 over here, so 2 minus 1 it give us 1. I'm going to directly write 1 over here. Okay, so a times when we write 2 over here, 2 plus 1 3, so 3 to the whole cube क्या बन जाएगा, 3 to the whole cube। इस बात का मतलब क्या है, 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, 3 टाइम्स, 3 times 3 times 3, 3 3 times 9 and 9 3 times 27.
So it give us 27 time a plus all other factors are 0. Okay, so value of a, it will give us 1/27. Okay, ये दो वैल्यूज हो गई हैं a की और d की। अब स्टूडेंट्स हमें रेस्ट ऑफ जो दो वैल्यूज हैं वो हमें क्या करनी है, कंप्यूट करनी है। ठीक है, सो टू कंप्यूट दोज टू वैल्यूज हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अगेन इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, ये x+1 का होल क्यूब है, ये ओपन कर लें, ये x+1 का होल स्क्वायर है और ये फिर इस x-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें, d को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये है इसके सोल्यूशन से हमारा। यानी हम लोग दोबारा इक्वेशन नंबर किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट बाय इक्वेशन 2, दिस मीन्स दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो लेफ्ट साइड पे है x-1, इट विल कम एज इट इज इक्वल्स टू a टाइम्स किसका स्क्वायर हमने को ओपन करना है, x+1 का होल क्यूब ओपन करना है। ओके, सो इट्स क्यूब विल बी x क्यूब। स्टूडेंट्स यू नो डैट के a+b का होल क्यूब का फार्मूला अगर मैं आपको बता दूं तो वो ये होता है a+b टू द होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम a स्क्वेयर्ड एंड b again plus 3 times a as it is and b squared. Okay, so x+1 का होल स्क्वायर, so x cube plus 1 cube, okay, plus 3 time x squared and 1 as it is, it give us 3x square plus 3 time 1 squared like 3 time so it give us 3x. okay, सो ये क्यूब हमने ओपन कर लिया, देन व्हाट वी विल डू, b टाइम x-2 एज इट इज, b टाइम x-2 एज इट इज। सो x+1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं यहाँ पे, सो इट विल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड c में इन दोनों का प्रोडक्ट करवा लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, सो जब x इस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस x, okay, so it become plus c time x square plus x and negative 2x negative 2 negative 2x negative 2 और d को आगे मल्टीप्लाई कराएं तो it become plus dx and negative 2d negative 2d। फ्रेंड्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम लोग, it become x -1 इक्वल्स टू, इस a को आगे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इट बिकम ax क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 होता है ना, तो जब a मल्टीप्लाई होगा इट बिकम a प्लस 3ax स्क्वेयर्ड प्लस 3ax प्लस दिस b एज इट इज। हम लोग इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जब x इस x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर्ड प्लस x, देन नेगेटिव 2x स्क्वेयर्ड नेगेटिव 4x एंड नेगेटिव 2। ओके, सो हम लोग इस c को जब आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट बिकम प्लस cx स्क्वेयर्ड प्लस not plus but it give us negative, okay, because plus x or minus 2x minus x, it become minus cx and minus 2c plus dx negative 2d. So this negative 2x square will be cancelled out with this positive 2x square. So जब हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम x -1 इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हम लोग अगर इसको अरेंज करके लिख लें x क्यूब वाली टर्म्स को, ठीक है, x क्यूब किस किस में टर्म आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और ये इस bx क्यूब में, ठीक है, यानी ये दो क्यूब वाली टर्म है, ठीक है, तो इनमें से आप
इनमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लें। जब हम लोग एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो इधर से क्या बचेगा ए, और इस वाले में से ये बी एक्स क्यूब हो जाना ना, तो इस वाले में से बचेगा बी, ओके, प्लस बी टाइम्स एक्स क्यूब। देन एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, अब एक्स स्क्वेयर किस किस टर्म में आ रहा है, प्लस सबसे पहले इस टर्म में एक्स स्क्वेयर आ रहा है, तो ये वाला एक्स स्क्वेयर तो कॉमन, इसके साथ क्या है 3a, सो विल राइट 3a ओवर हेयर। देन और कौन सी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, इस पे कोई नहीं, प्लस ये c है, ठीक है, प्लस c टाइम एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हम लोग x वाली टर्म को अरेंज कर लेते हैं। x किस किस टर्म में आ रहा है, इस टर्म में x आ रहा है, सो विल टेक कॉमन, इट गिव अस 3a। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, प्लस 4x नेगेटिव प्लस x और नेगेटिव 4x, नेगेटिव 3x, और जब ये मल्टीप्लाई होगा इट बन जाएगा नेगेटिव 3bx। तो यहाँ पर पता क्या मिलेगा, नेगेटिव 3b, ओके। और कौन सी x वाली टर्म है, ये है नेगेटिव c और प्लस d, ओके, वो लाइट नेगेटिव c प्लस d टाइम्स x। और लास्ट पे जो बचेंगी वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, और कांस्टेंट टर्म्स आर प्लस, कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है, दिस a इज कांस्टेंट, a, आगे चलते जाएं, नेगेटिव 2b एंड नेगेटिव 2d, ये वाली सारी टर्म्स मैंने अरेंज करके लिखनी। अब दोनों साइड में सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स क्यूब, तो हमें एक्स क्यूब की पावर को पहले कंपेयर करना चाहिए, फिर एक्स स्क्वेयर को, फिर एक्स वाली, और एंड पे कांस्टेंट टर्म्स को, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑलरेडी वैल्यू आई हुई है वो किसकी आई हुई है, डी की, और किसकी वैल्यू आई हुई है, ए की। अब डी और ए को छोड़ के हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, बी और सी की, किसकी वैल्यू चाहिए, बी और सी की। फ्रेंड्स अगर मैं एक्स क्यूब को कंपेयर करूं तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू पीछे फाइंड की हुई थी वो यूज़ कर लेंगे, और बी की वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड नाउ कि आपको सिर्फ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर की कंपेयरिंग से ना आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो इफ वी कंपेयर इट, सो व्हाट इट बिकम, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड देन एक्स स्क्वेयर, ओके। सो इन दोनों की जब हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब वाली टर्म ही कोई नहीं, तो इसकी जगह पर आएगा 0, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ओके। सो आप a की वैल्यू पीछे से चूज कर लें, a की वैल्यू कितनी आई है, 1/27, ओके। सो पुट a इक्वल्स टू 1/27, सो ये क्या बन जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1/27 प्लस b, ओके। सो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव 1/27, तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपकी सहूलत के लिए जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को कंपेयर अगर करें, एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 0 है, और राइट साइड पे क्या है, 3 टाइम a प्लस c, ओके। सो अगेन हम लोग वही a की वैल्यू यूज़ करेंगे जो ये वाली वैल्यू है a की, ओके, यहाँ पर। सो व्हाट इट बिकम 0 इक्वल्स टू 3 टाइम a की वैल्यू है 27, 1/27 प्लस c, 3 1 टाइम एंड 3 9 टाइम, तो c की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगी, नेगेटिव 1/9। ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो सारी वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इट बिकम, सो a, सबसे पहले a आ रहा है, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 1/27, ओके। सो 1/27 टाइम्स x - 2 प्लस
बी की वैल्यू कितनी आई है, -1/27। सो यहाँ पर ये प्लस की बजाय क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, -1/27 टाइम x + 1 प्लस ए बी, आगे सी की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू है -1/9। सो ये अगेन नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, -1/9 टाइम x + 1 टू द स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू कितनी आई हुई है, 2/3। सो इट बिकम 2/3 टाइम x + 1 टू द होल क्यूब। So students, this is the end of this problem and this is the end of this exercise. So I believe that you can do the rest of the parts at yourself. So try to do all the rest of the part. If you face any problem, you can write us in the comment box. Inshallah we will give solution of your problems.